श्रद्धेय महानुभाव, हम लोग विचार कर रहे थे आर्य और अनार्य, यानी कि सृष्टि में आने के बाद जो लोग संस्कारों से जुड़ जाते हैं, जिनके माता पिता समाज अच्छे संस्कार से जोड़कर उनको अच्छी शिक्षा आदान प्रदान कराने में लग जाते हैं, वे सब गतिशील हो जाते हैं। और जो जीवन में गतिशील हो जाते हैं वो सद्गति की ओर पहुँचते हैं, और जो सद्गति की ओर पहुँचते हैं उनके जीवन से दुर्गति की समाप्ति होने लगती है। तो कहा कि ऐसे लोग आ रहे हैं, क्योंकि शास्त्र साफ कहता अहम भूमिम औददाम, मैंने भूमि दी आर्यों को। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वे हर तरीके से अपने उत्तराधिकारी को बढ़िया बनाने में लगे रहते हैं और उत्तराधिकारी भी बढ़िया बनने में लगे रहते हैं। समाज के अंदर, परिवार के अंदर सबको जोड़कर मिलाकर और अच्छी भावनाओं से आगे बढ़ते हैं, वही व्यक्ति अपने घर, परिवार, समाज की संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। और जिन लोगों की बुद्धि सही दिशा में नहीं चलती, जिनका खान पान भ्रष्ट हो जाता है, उनके विचार भी भ्रष्ट हो जाते हैं। और जिनके विचार भ्रष्ट होते हैं वो अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाते, न वह संपत्ति का उपार्जन कर जाते। इसलिए वेद का आदेश है कि यह धरती सज्जनों के लिए है और सज्जन ही इस धरती का उपयोग कर सकते हैं। दुर्जन बन के कुछ समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन दुर्जन की दुर्जनता से उसकी धरती स्वयं उसके हाथों से दूसरे के हाथों में चली जाएगी। इसलिए साफ कहा जा रहा है कि दान धर्म करने वाले, विद्या है तो विद्या का दान करें, धन है तो धन का दान करें, बल है तो बल का दान करें। परमात्मा ने यदि हमको विद्या, बल, धन तीनों दिया है तो आदान प्रदान करते हुए जीवन यापन करें, तभी दासु से वृष्टिम। परमात्मा ऐसे दानी के साथ आनंद की वर्षा कराते हैं। कहा कि अहम अपो अनयम वावशाना, यह जल जो दिखाई पड़ता है, ये जल को जो लाया गया है धरती पर, जिसके द्वारा वर्षा होती है, और वर्षा के द्वारा पेड़ पौधों का सिंचन होता है, और पेड़ पौधों के सिंचन के द्वारा वे अपने लिए भी भोजन बनाते हैं और दूसरे के लिए भी भोजन बनाते हैं। यदि अन्न न मिले तो जीवनीय ताकत हमारे आपके जीवन में नहीं है, और जब ताकत नहीं है तो इस धरती पर हम रह करके भी जीवनीय तत्वों को नहीं धारण कर सकते। इसी प्रसंग में चर्चा चली थी तंत्वा विप्रा विपन्य। जो विप्र है, जो अपने जीवन में धर्म को धारण किया है, धर्म और धर्मी के संबंध को समझ रहा है, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जिह्वा यदि धर्म है तो धर्मी क्या होगा? इसका मतलब जिह्वा धर्म नहीं है, जिह्वा धर्मी है। वो धर्म को धारण करता है, धर्म जिसमें रहे वह जिह्वा है। अतः जिह्वा को धर्मी कहा जाएगा। और जिह्वा स्वाद को धारण करती है, ये धर्म है, क्योंकि धृ धातु है मन प्रत्यय, यानी कि जिह्वा धारण करने वाली है, इसलिए धर्मी है। और वो स्वाद को धारण करती है, इसलिए स्वाद उसका धर्म है। उसी प्रकार हम सब मानव धर्मी हैं, और हमारे आप में मानवता धर्म है। यदि हम इसको धारण करते हैं तभी मानव और मानवता का संबंध है, तभी धर्म धर्मी का संबंध है। तो कहा कि जो विप्र लोग हैं, जैसे किसान भाई खेतों में खेती करते हैं और बीजों का वपन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक धार्मिक व्यक्ति
जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ करके मानव की मानवता को समझ गया है, ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत हो गया है, ऐसा व्यक्तित्व जो साधना की दुनिया में अपने जीवन को सुख दुख में रह करता पाया है, ऐसा विप्र व्यक्ति ही उस परम तत्व के बारे में ज्ञान दे सकता है। और स्वयं जो परम तत्व के बारे में नहीं जान पाया, साधना की दुनिया में नहीं गया, योगाभ्यास की दुनिया में नहीं गया, या शब्दों का अभ्यास नहीं कर सका, अर्थों का अभ्यास नहीं कर सका, वह व्यवहार कुशल नहीं हुआ, वह विपन्न नहीं बन पाया। और पन का मतलब ही होता है जो व्यवहार कुशल होता है, जो आदान प्रदान करने में व्यवहार कुशल होता है, वही विपन्यु है, और उसी के बहुवचन में विपन्न हुआ। व्यवहार कुशल व्यक्तित्व संसार में रह सकते हैं, संसार में संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। और जो लोग जागरूक हैं, जो अपने जीवन में हर कार्य क्रियाकलाप को बड़ी सजगता के साथ करते हैं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं, झट से निर्णय नहीं लेते, झट से वाणी का दुरुपयोग नहीं करते, सोच कर समझकर वाणी का प्रयोग करते हैं। और वाणी में यदि कठोरता आती है तो वह अपराधी के साथ जो दंड देने के योग्य है, उसके साथ वैसा व्यवहार होता है। वह भी दंड देने योग्य जो व्यक्ति है, उसको दंड देने का हमें अधिकार है, तभी हम वाणी से दंड देते हैं या व्यवहार से दंड देते हैं, अन्यथा नहीं। कहा कि भाई समिंधते सम्यक रूपेण इंधते, इस दुनिया में आने के बाद जीवात्मा को स्वयं प्रकाशित होना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, वेद के मार्ग पर चलना है, दर्शन के मार्ग पर चलना है, व्यवहार के मार्ग पर चलना है। और अपनी उन्नति के बाद ही अपनी उन्नति में से दूसरे की उन्नति स्वयं होने लगती है। इसलिए समिंधते, जो अपने आप को तप तपा लिया तभी वो आगे बढ़ सकता है। हब विवाहम अमर्त्यम सहो वृद्धम, क्योंकि वो परमात्मा जो है हमें हवि देता है, नाना प्रकार की सामग्रियों को देता है। हम इस सृष्टि में चाहे हम भौतिक संसाधन से जुड़े हों या प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हों, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनका हम जीवन में उपयोग करते हैं, वो सब संसाधन है। अतः प्रकृति के अंदर जल, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, नक्षत्र या जो भी भौतिक उपकरण में हम देखते हैं, कोयला, सोना, चांदी, ये सब भौतिक संपदा हमारे विकास के लिए है, हमारी समृद्धि के लिए है। धरती के अंदर नाना प्रकार के पेड़ पौधों को उत्पन्न करके हम उसे प्राप्त करते हैं। ये सारे संसाधन को हब विवाहम अमर्त्यम, जो मरण धर्मा नहीं है वह मरण धर्मा की व्यवस्था करता है। जो अमृतमयी है वो मृत वाले की व्यवस्था करता है। जो जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, शरीर का परित्याग करते हैं, ऐसे के लिए जो शरीर धारण नहीं करते, जो अजन्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्यमयी है, जो शब्दमयी है, ऐसी शक्तियाँ हमारे आपके लिए हर प्रकार से कारगर है। कहा कि जब वैसी शक्तियों के साथ हम साधना के क्षेत्र में जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन को संवर्धित करते हैं, हमारे जीवन को विकसित करते हैं, और तब हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए त्वाम अग्ने मनीषिणा, उस अग्नि को वही समझ पाता है जो मनीषी है। मनसा ईसा मनीषा, मनीषिन बहुवचन में हो गया महोनीशिना। जो चिंतन मनन करने वाले हैं, बुद्धिमान है, चतुर है, विवेकी हैं, जो जड़ और चेतन के भेद को समझ गए हैं। जो जड़ और चेतन के भेद को न समझ गए तो उनका व्यवहार भी सही नहीं होता। जड़ के साथ किस प्रकार व्यवहार करें और चेतन के साथ किस प्रकार व्यवहार करें, यही पूजा है, यही अर्चना है।
जड़ पदार्थों में हम छेदन भेदन की क्रिया से अग्नि को प्रज्वलित करके नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों को, रोग निवारक पदार्थों को डालकर वायु जल पृथ्वी को हम संतुलित रखने का प्रयास करते हैं। ये जल की पूजा। और चेतन माता पिता बड़े बुजुर्ग जिनको हम समय पर भोजन वस्त्र आदि देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, ये चेतन की पूजा है। अतः हम पूजा को न समझकर चेतन में जड़ का आरोप और जड़ में चेतन का आरोप करते हैं। यहीं से हम वेद के मर्म को नहीं समझ पाते और वेद के मर्म को न जानकर, न समझकर, न सत्संग करके हम बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, निर्णय देते हैं। वहीं से हमारी गलती शुरू हो जाती है। इसलिए कहा कि भाई इंधते, हमें प्रकाश मिलता है, हम प्रकाशित होते हैं अग्नि के माध्यम से, मनीषिणा बुद्धिमानों के माध्यम से। हम बुद्धिमानों की संगति में आकर के ही हम किसी चीज़ को जान सकते हैं, विद्वानों की संगति में ही जान सकते हैं। और बिना जाने, बिना समझे, बिना अध्ययन, बिना चिंतन, बिना मनन हम कोई निर्णय देते हैं तो वह ज्ञानहीन निर्णय है, जिस निर्णय पर हमारे समाज में दोष पैदा होता है। और समाज में जब दोष पैदा होता है तो निर्देश लोगों को भी नाना प्रकार से कष्ट झेलना पड़ता है। धन्यवाद।